गाइस, बिग बॉस के घर का आखिरकार कैसा रहा दिन। कैसे गेम स्ट्रैटेजीज चल रही हैं। अफसाना खान के अंदर आई भूत, आखिरकार भूत बनकर शमीता को कर लिया किस। एंड यहाँ दूसरी तरफ डोनाल्ड बिष्ट और तेजस्वी प्रकाश में छिड़ी जंग। तो घर के अंदर क्या है माहौल, कैसे ग्रुप बट गए हैं, कैसे ग्रुप वाइज सभी कंटेस्टेंट अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए हैं, क्या कुछ गेम स्ट्रैटेजीज चल रही है, क्या प्लानिंग चल रही है, पूरी खबर की जानकारी मैं आप तक लेकर आई हूँ अपने इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। चलिए बात करते हैं आखिरकार अब आगे का ये दिन कैसा रहा बिग बॉस के घर में। तो शुरुआत होती है धीरे धीरे। सबसे पहले शुरुआत आपको बता दूं कि बिग बॉस 15 में ये बात तो तय है कि शुरुआती डे 1 से ही पंगे, फाइट्स, लड़ाई झगड़े सब देखने को मिल रहे हैं। जहां हमें ये सब चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट होती हुई अगले आखिर कोई भी सीज़न होता था तो वो धीरे धीरे हमें लड़ाई झगड़े देखने को मिलते थे। पहले दिनों में सब भाई जी, बहन जी, आप करते थे, लेकिन यहाँ बिग बॉस 15 में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, डे 1 से ही सब तुम क्या तू तड़ाक सब पे उतर आए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं लड़ाई, पंगे, झगड़े सब शुरू हो चुके थे डे 1 से ही। तो ऐसे में बिग बॉस सीज़न 15 का स्टार्ट बहुत शानदार हुआ है। तो देखा जाए तो आपको बता दूं कि तेजस्वी और डोनाल्ड दोनों खाना बना रही थी। गैस खत्म हो जाता है, यहाँ से मामला लड़ाई झगड़े का शुरू होता है। तेजस्वी कहती हैं कि मैं बनाऊंगी तो मैं ही सबके लिए खाना बनाऊंगी, मेरे हाथ का सब खाते हैं। जिस पर डोनाल्ड ने कहा कि हाँ, रोटियां सबको मेरी हाथ की ही पसंद है, मैं भी रोटियां ही बनाऊंगी। अब उसी बात पर ये पंगा शुरू हुआ, जहाँ डोनाल्ड ने पूछा कि तुमने कहा कि तुम ही बनाओगी तभी सब खाएंगे, जहाँ पर तेजस्वी मुकर गई अपनी बातों से। तो यहाँ पर ये लड़ाई झगड़े अलग से शुरू हो गए। हालांकि छोटी सी बात थी, छोटी सी बात का तिल का तार बना दिया। डोनाल्ड अब यहाँ पर लड़ने लगी, बोली कि अब मैं रोटियां ही नहीं बनाऊंगी, मुझे नहीं बनानी रोटियां। और लड़ झगड़ कर उन्होंने अपनी रोटी की जगह पार्टी बना ली। यानी कि एक अलग ही ग्रुप में बैठ गई और अलग ग्रुप और गुटबाजी होने लगी, जहां वो बैठकर रोती हुई नज़र आई और मायशा को अपनी दुख दर्द शेयर करती हुई नज़र आ रही थी। यहाँ दूसरी तरफ तेजस्वी जो है वो पूरे फुल ऑन चिल मोड में नज़र आ रही है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा उतना कुछ खास, लेकिन इसके अलावा विधि ने ज़रूर बात करने की कोशिश की, मैटर सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर तो डोनाल्ड को बात ही नहीं करनी थी, बिल्कुल उन्हें झकझोर कर इग्नोर कर दिया। यहाँ पर आपको बता दूं कि सबसे इंटरेस्टिंग रहा तब जब तेजस्वी अपनी बेबी को बेबी कहती हुई नजर आई। और वो बेबी कौन है? तो बिग बॉस। जी हाँ, तो तेजस्वी प्रकाश को आया बिग बॉस पर प्यार और बिग बॉस को बना लिया अपना बेबी, जिसने बेबी को बोला कि बेबी, क्या आप मुझे ऐसे बिना मेकअप के देखना पसंद करते हो? आप मुझे ऐसे कब तक देखोगे? जिसके बाद बेबी ने सुन ली तेजस्वी की फरियाद और सीधे विश्व सुंदरी यानी कि विश्व सुंदरी सीधे तेजस्वी को बुलाती हैं और तेजस्वी को उनका मुंह मांगा जो मेकअप है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बेबी से डिमांड की थी, तो बेबी तो मेकअप दिलवाएंगे ना। तो ऐसे में विश्व सुंदरी ने फाइनली तेजस्वी प्रकाश को बुलाया, उनसे कहानियाँ और उनकी परेशानियाँ सुनी और फिर सीधे से मेकअप का सामान लौटा दिया। यानी कि सभी की सभी लड़कियों के मेकअप के सामान अब लौट आए हैं। अब सभी खूबसूरत और बहुत ही स्टाइलिश मोड में अब नज़र आने वाले। भले ही कपड़े ना हो, लेकिन मेकअप गायब नहीं होने चाहिए लड़कियों के, और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं अब मेकअप आ चुका है। तो अब जो लड़कियाँ हैं वो एकदम सुंदर बनकर अब आपको कैमरे पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अब आपको बता दूं कि घर के अंदर यहाँ पर गुटबाजी हो रही है, जहाँ पर एक गुट है जो कि बिस्किट ग्रुप है। जी हाँ, विशाल कोटियान लगातार जो उनके जो शेख शायरी और जो एक से बढ़कर एक वर्ड्स और थॉट्स होते हैं वो काफ़ी कमाल के होते हैं। एक गुट बन चुका है यहाँ पर साहिल श्रॉफ, ईशान शेगल, मायशा अय्यर, डोनाल्ड बिष्ट, सिम्बा नागपाल, इन सब के एक ग्रुप बन चुके हैं। बाकी बचे कंटेस्टेंट्स जो हैं करण, तेजस्वी, जय, विधि, पांड्या, बाकी अफसाना और सब एक अलग ग्रुप में बैठ गए हैं। तो यहाँ पर ग्रुप गुटबाजी हो गई है। वॉशरूम एरिया के पास बैठकर साहिल जो हैं वो ग्रुप बनाकर बताते हैं ऐसा है वैसा है और काफ़ी कुछ बड़ी फेंकते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि विशाल जो हैं वो
इधर है, यानी कि करण कुंद्रा लोगों के ग्रुप में है और वो भी काफ़ी एकदम चिल आउट मोड में है और वो इन्हें बिस्किट ग्रुप बोलते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना जब घर वाले अब 2 गुटों में बट चुके हैं। अब आगे का क्या मामला होने वाला है, क्या ये सभी एक साथ मिलकर गेम खेलेंगे भी या नहीं। अब आपको और ये भी बात बता दूं कि फ़िलहाल प्रतीक, सहजपाल और निशांत और शमिता, ये घरवासियों का क्या हाल है। तो प्रतीक तो गेम नहीं खेल रहे हैं, वो बिल्कुल एज इट इज़ हैं, जो चीज़ें चल रही है उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन निशांत और शमिता ज़रूर गेम खेल रहे हैं। निशांत और शमिता अपना बेस्ट दे रहे हैं, कोशिश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर बात कर ले उमर रियाज की, तो उमर रियाज काफ़ी नेचुरल है, काफ़ी ट्रू है। जब उन्हें गुस्सा आता है तो गुस्सा आता है, और जब उन्हें नॉर्मली बिहेव करना है तो नॉर्मली बिहेव करते। तो ओवरऑल देखा जाए तो उमर रियाज की हमें रियलिटी पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। वहीं सिम्बा नागपाल की बात करें तो बंदे हमेशा सोते रहते हैं, बात तो करना पता नहीं आता है या नहीं, खाते ही रहते हैं। लेकिन आज वो कुछ बात करते हुए भी दिखे थे एपिसोड के दौरान, थोड़ी बहुत बातें की थी उन्होंने मायशा से भी, और साहिल श्रॉफ भी दिखे बात करते हुए। तो कुछ ऐसे कंटेस्टेंट हैं, जैसे हो गए साहिल श्रॉफ हो गए, ईशान शेगल हो गए, सिम्बा नागपाल हो गए। ये तीनों कंटेस्टेंट्स जो हैं वो गायब हो जाते हैं, मिस्टर इंडिया बन जाते हैं और अचानक से आते हैं और फिर कुछ करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा आगे और क्या कुछ इनके और एंगल्स हमें देखने को मिलते हैं। फिलहाल आपको ये भी बता दूं कि अफसाना खान के अंदर भूत आ गया था और वो भूत फाइनली शमिता से अट्रैक्ट होकर शमिता से किस की डिमांड कर रहा था। ऐसे में अफसाना का कहना था राकेश को भूल जाओ, फिलहाल अभी भूत को किस करो। तो ये अफसाना का बीच बीच में ड्रामा कॉमेडी चलता रहता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फाइनली आपको बता दूं कि घर के सभी कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कौन हो जाएगा घर से बेघर। क्या लगता है आपको, आप बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। क्या लगता है आपको कि सबसे वीकेस्ट कंटेस्टेंट कौन है, कौन सबसे पहले जल्द से जल्द घर से बेघर होने वाला है। कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शन ज़रूर सुनाएं। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।